नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आज हम आप पहुंचे हैं जावद विधानसभा का चुनावी जायका लेने। ये विधानसभा ऐसी है जहां भारतीय जनता पार्टी को लगातार जीत मिलती रही। तो आज लेते हैं जावद का चुनावी जायका और समझते हैं कि आखिर यहाँ की जनता के मन में क्या। तो चलते हैं जावद और लेते हैं चुनावी। तो जावद में हैं आज हम और जावद विधानसभा का चुनावी जायका ले रहे हैं। ये जावद का बस स्टैंड देखिएगा जरा। सुबह का वक्त होता है तो काफी चहल पहल होती है, लोग निकलने वाले घरों से निकलते हैं, अपनी खरीदारी करते हैं और दिन भर का जो दिन है वो बस स्टैंड से ही शुरू होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र काफी जुड़ा हुआ है तो लोगों का आना जाना यहाँ लगा रहता है। लेकिन जावद को लेकर लोगों के मन में क्या क्या होगा इस बार जावद के चुनाव में? सकलेचा जी 5वीं बार। अच्छा, हाँ, फिर से ऐसा क्या करते सकलेचा जी? सर, एक तो बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है बरसों से, और दूसरा विकास भी किया है उन्होंने, और आरएसएस की पृष्ठभूमि के लोग ज़्यादा है। आरएसएस की पृष्ठभूमि के लोग ज्यादा हैं। वोट तो अब देखो, जिसको होगा जिसको देंगे वोट, तो वही पार्टी है, किसको भी दे देंगे वोट, क्या है। और समुंदर सिंह और वर्सेस ओम प्रकाश में कितना टक्कर रहेगी? टक्कर तो रहेगी सर। आप वोट डालोगे? डालेंगे ना, बिल्कुल डालेंगे। किसको डालोगे? देखते हैं, देखो किसको पर्चे से। कौन नजर आता है यहाँ? सकलेजा ठीक है या समुंदर सिंह? समंदर ठीक है। समुंदर, अच्छा। पिछली बार मिला था उनको, निर्दलीय लड़े थे वो यहाँ से। समुंदर सिंह इस बार कांग्रेस ने दिया। इस बार कांग्रेस ने पार्टी से दिया। देखो, दोनों की कांटे की टक्कर रहेगी। कांटे की टक्कर रहेगी? बिल्कुल रहेगी। तो कांटे की टक्कर रहेगी। हम लोगों से बात कर रहे हैं, दिन भर लोगों का आना जाना लगा रहता है और इस तरह ऑटो में भरा के भी लोग जाते हैं। देखिए भरा हुआ ऑटो। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम यही क्या? जावदी चुनाव में क्या होगा इस बार? चुनाव में जो होगा चुनाव, सरकार कांग्रेस की बनेगी। बिल्कुल बनेगी। नहीं बनी, बहुत साल हो गए ना, 20 साल हो गए, इसलिए बनेगी। इस बार बनेगी। मैं तो कुछ नहीं। किसी वोट डालेंगी? हाँ डालूंगी ना। हाँ डालूंगी। ये क्यों बताऊँ मैं? कमल को, पंजे को? किसी को भी डाल सकती हूँ। ये तो अपनी इच्छा के ऊपर है। अरे वाह, तो कौन अच्छा काम करता है, बीजेपी वाले कांग्रेस वाले? वो तो अब हाँ, इस साल तो बीजेपी वाले कर रहे हैं, आगे का तो पता नहीं। क्या? अरे 20 साल हो गए बीजेपी को, अब थोड़ा मौका कांग्रेस को दो। ठीक है। और आप किसको मौका देने वाले इस बार? कांग्रेस पार्टी जी, समंदर जी पटेल। अच्छा, बढ़िया कैंडिडेट है। बिल्कुल बढ़िया कैंडिडेट है समंदर जी पटेल। मोबाइल में क्या देख रही हैं? मोबाइल में मेरे घर वाले फोन लगा रही हूँ। टेम्पो खराब हो गया जो। वीडियो कॉल भी होता होगा घर वाले से? होता है ना, वीडियो कॉल तो करते हैं ना घर वाले, हम तो दिन भर ही साथ रहते हैं। हमारे बाहर तो डान के करने वाले, हम साथ रहना पड़ता है ना। दोनों साथ साथ रहते, साथ ही कमाते, साथ खाते। चल रहा है जीवन बढ़िया चल रहा, दाल रोटी दे रहा अल्लाह, और खा रहे बढ़िया मजे से। अपन के देखे, मैं तो नहीं पंजे में दूंगा, नहीं मैं तो कमल में दूंगा। अपने को तो ये इतना सा ठेला लगाना और कमा के खाना है, देखे नहीं राजा बन जाए कौन रंग। अब ये इसका तो वो ईश्वर जानता है। बातों का अंदाज में लगा लूं? हाँ लगा लो ना आप। लगाओ आप। क्या नाम है आपका? मेरा हसमत है। हसमत हस्ती बहुत हूँ। ये हसमत नाम है और हंसता हुआ चेहरा है। ईश्वर करे इनके जैसे अल्लाह करे, ऐसे खूब आप मुस्कुराते रहिए, खूब खुश रहिए। बढ़िया मुस्कुराइए। क्या होगा चुनाव में इस बार? चुनाव में परिवर्तन होगा। यहाँ से या सरकार से? यहाँ से भी होगा, सरकार से भी। हम तो ड्राइवर लोग, हम तो वोट डाल नहीं सकते हैं, तो हमारी ड्यूटी लगती है चुनाव में। वहाँ से मिलता भी नहीं हमको कि ये डालना है। अच्छा, लेटर भी नहीं मिलता है। ये एक अच्छी बात है। निर्वाचन आयोग तमाम काम करता है, लेकिन ये चालक है, ड्राइवर है। और ऐसे कितने ड्राइवर होंगे जो यात्राओं के दौरान अपना वोट नहीं कर पाते होंगे। फौजियों के लिए आपने सुरक्षा दे दी, फौजियों के लिए आपने कह दिया, सेना पे काम करने वाले लोगों को आपने कह दिया, सीमाओं पर काम करने वाले लोगों को आपने कर दिया, कर्मचारियों के लिए कर दिया। लेकिन ड्राइवरों के बारे में सोचिए, कितने ड्राइवर होंगे जो देश भर में, जब लोकसभा का चुनाव होगा, ये विधानसभा का चुनाव है, जो डबल स्टाफ रहता है। डबल ही नहीं डाल पाता। दोनों डाल पाते हैं हम। स्टाफ ही है, दोनों नहीं डाल पाते। वोट नहीं डाल पाते। तो निर्वाचन आयोग यदि इस खबर को देख रहा है, मेरे साथ जुड़ा है, तो ड्राइवरों के लिए भी इस बार सोचिए जरा कि यदि ये जहां है क्या वहां वोट कर सकते हैं? विचार कीजिएगा।
तो हम जावद विधानसभा की बात कर रहे हैं, जायका ले रहे हैं चुनाव का। जब जायका लेते हैं तो उस शहर का खान पान का जायका भी लेते हैं। आप देखिए कि ये जो दुकान है ये बड़ी पुरानी दुकान है। कहते हैं कि तीसरी पीढ़ी इस दुकान में। यहाँ कचौरियाँ हैं, हींग का बड़ा अलग टेस्ट होता है और हींग के टेस्ट के साथ ये फुल्की पतासे कचौरी है यहाँ। और कैसा क्या टेस्ट कुछ अलग होता है यार? हाँ बढ़िया है टेस्ट। कब से आ रहे हैं आप यहाँ? मतलब 3-4 साल तो होगा। 3-4 साल में कुछ टेस्ट बदला या पुराना ही? बढ़िया टेस्ट है। क्या रहता है खासियत? हाँ क्या खासियत होती है? खासियत तो क्या, हींग अच्छी है, अच्छा टेस्ट है। अच्छा, चुनाव में क्या होगा? चुनाव का जाएगा क्या कह रहा है इस समय? आप चुनाव तो बीजेपी आएगी सर। आ जाएगी? अभी से ही तो बीजेपी आती है। हमरे वो आती रहेगी ना, कांग्रेस काम क्या कर रही है? अच्छा हाँ। क्या कहेंगे आप? बड़ी पुरानी दुकान, लोग कह रहे हैं, आपका क्या खासियत होती है? बड़ा अच्छा नहीं सर, यहाँ पूरे देसी तरीके से ही बनता है सब आइटम हमारा। और अभी भी वो जो पुराना सिस्टम है, गट्टी का सिस्टम, वही यूज़ होता है हमारे यहाँ। हाँ, वो मिक्सर वगैरह कुछ भी, सब खड़े मसाले पीसते हैं, केवल काला नमक पिसा हुआ लाते हैं। बाकी सब मसाले हम घर पे तैयार करते हैं। आप खुद ही घर में पीसते हैं? घर में पीसते हैं बिल्कुल। तो आप देखिए, दही है, हरी चटनी है और तमाम तरह की चीजें यहाँ दिख रही है। तस्वीरें दिखाइएगा थोड़ा। दही है, इसके अलावा हींग, ये हींग का पानी होता है। ये हींग का पानी होता है। हींग कहाँ से आती है? बड़ी अच्छी हींग यूपी से आती है, हाथरस से। अच्छी हींग होती है, बहुत जोरदार होती है, बहुत महंगी भी है। 35,000 रुपये किलो है। 35,000 रुपये किलो है। तो इतना पैसा निकल आता? अब क्या करो, स्वाद देसी इसी से बनता है। क्या क्या बनाते हैं आप? बस 4 आइटम, दही बड़े, कचौरी, पपड़ी, पताशे और कांजी बड़े। कांजी बड़े आने वाले? कांजी बड़े लाया, अब आएंगे सर। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव में क्या होगा यहाँ? चुनाव में भाजपा सरकार बनेगी बिल्कुल। बन जाएगी? तो काम हुआ है ना। हाँ। खाली एक वक्त मानसिकता है कि इतने साल हो गए उसको निकालना हटाना, पर वो बेकार है। वो तो काम तो हुआ है, काम हुआ है, पूरा जावद तहसील में काम हुआ है, अच्छा बढ़िया। तो जायका ले रहे हैं। यहाँ खान पान का बड़ा अलग टेस्ट है। इसमें जैसा हम आपसे बात कर रहे थे, हींग का बड़ा गजब इस्तेमाल होता है। कहाँ से आए हैं आप? यहीं रहते हैं? नहीं, वहाँ घाट के पास है। क्या कचौड़ी है ये? कचौरी अच्छी बनती है? हाँ। कब से खाने आ रहे हैं? ये आज है मुझे घना दिना में। पहले भी आते हो? पहले नहीं आता है, पहले भी आता जाता रहा कभी। कचौड़ी पहली बार खा रहे हैं? नहीं, दूसरी बार खा रहे हैं। क्या है इसमें, क्या खासियत, टेस्ट कैसा आ रहा है? ये अच्छा, हींग बहुत बढ़िया आती है। हींग बढ़िया है। टेस्ट अच्छा, चुनाव में क्या होगा इस बार? कौन जीतेगा यहाँ से? अट्टे चुनाव में कहीं धान देंगे, ही माने कहीं बीजेपी, कांग्रेस, पंजा कमल? नहीं, आए तो बीजेपी। ठीक काम किया उसने बीजेपी? काम तो बढ़िया हो रहा है। विकास हुआ, हाँ सड़क, पानी, बिजली सब हुआ। हाँ, बहुत बढ़िया है। तो रोड, सड़क, पानी, बिजली सब पर काम हुआ है। आप लोग किसको वोट करने वाले इस बार यहाँ पे? स्थानीय स्थानीय मतलब जो भी स्थानीय है हमारे उम्मीदवारों को। तो लोगों से बात कर रहे हैं, जायका ले रहे हैं चुनाव का। बहुत अलग तस्वीरें हैं। और आप देखिए कि आज भी पुरानी दुकानें बैग से ले जाते हैं यहाँ। हाँ, ये बेटा है? हाँ, ये पोता है। पोता? हाँ। पोता भी बैग सिल रहे हैं? हाँ। अरे वाह। क्या होगा इस बार यहाँ चुनाव में, क्या होगा? हाँ, चुनाव में तो दोनों बराबर है। बाकी हमारा एक बात है कि आपको ये जो चुनाव लड़ते हैं इनको अपनी जगह ही बैठ कर के काम करना चाहिए, न कि कभी शिलान्यास करने जा रहे हैं और उद्घाटन करने जा रहे हैं। कोई भी कार्य होता है, शिलान्यास करते हैं, उसमें कितना व्यर्थ होता है। जनता की बसें वगैरह कितनी बस बंद कर देते हैं। शिलान्यास होता है, उद्घाटन होता है, उसमें भी खर्च होता है और उसी पैसे में वो कार्य पूरा हो जाता है। तो ये व्यर्थ का काम नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? श्याम बैग वर्क्स। श्याम जी है ये, और जावत में हम बात कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यवश जो काम होते हैं, जैसे कि शिलान्यास में बसें लग गई, हजारों लोग आते हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है। वो कह रहे हैं इस पैसे को आप जनता के विकास में लगाइए। तो आप समझ रहे हैं ना, मतदाता बहुत समझदार है, किसी के कहने पर मतदाता वोट नहीं करेगा। और आप क्या करोगे इस बार चुनाव में? हम ये चाहते हैं कि जैसे अभी हम नई पीढ़ी है, तो हम ये चाहते हैं कि जो हमारे बेरोजगार समस्या है, क्या कि दोनों बेरोजगार समस्या, जितने भी युवा हैं सब बेरोजगार हैं। जावद में अधिकतर आसपास बहुत सारे फैक्ट्रियां वगैरह सब कुछ है। बाकी यहाँ का जो युवा पीढ़ी है उसको
नौकरी वगैरह कुछ भी नहीं मिल पा रहा है। रोजगार के काम होना चाहिए। क्या कर रहे हैं आप, क्या पढ़ाई किया? पढ़ाई मैंने MBA कर MBA? हो गया है। बाकी यहाँ चित्रांशु जी। अब आप देखिए MBA का काम किया है, लेकिन दूसरी पीढ़ी के काम को आगे बढ़ा रहे हैं। काम क्या है? बैग का सिलना, बैग का बनाना। MBA करके कभी लगता होगा कि कुछ और भी काम करेंगे, या ये शौकीन? बाकी यहाँ पे जो रोजगार होना चाहिए वो नहीं है। इंडस्ट्रिया वगैरह बहुत कुछ लग रही है, पर फिर भी जो बाहर के हैं उन्हों को ही बढ़ावा दिया जा रहा है कि जो कहीं बाहर के हैं तो उन्हों को ही बढ़ावा दिया जा रहा है। जो यहाँ के प्रॉपर जो रह रहे हैं उन्हों के पास कुछ भी रोजगार नहीं है, वो फिर ऐसे ही छोटे मोटे धंधे या किसी नौकरी, किसी दुकानों पे मजदूरी कर रहे हैं, जो आजकल की पीढ़ी है। बिल्कुल हिमांशु, आप ठीक कह रहे हैं कि जब आप रोजगार के बड़े अवसर आते हैं, फैक्ट्रियाँ आती है, तो लोगों को मौका कम मिलता है। बाहरी लोगों को ले आते हैं नेताजी, और जो स्थानीय लोग हैं वो छूट जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले। सर, क्या होगा आपके जावत में चुनाव में? चुनाव करीब 57 से इन्हीं का अधिकार है, दोनों परिवार का। PK सकलेचा मुख्यमंत्री रहे, जिनने 77 में मुख्यमंत्री घोषणा करी थी मैं जावत के 5 कारखाने लगूंगा और सोखानंद में ऐसा टेक्निकल कॉलेज लूँगा, लेकिन वो तो हमें आज तक दिखा नहीं है। और उसके बाद ये इनके बच्चे हैं, 5 चुनाव लड़ रहे हैं। इनका आप देख लो, जावत में जो रोजगार था सन 73-72 में, आज सब बंटा ढाल है। जावत नीमच कहीं लगता था, जावत को मंडी के सामने निम्बाड़ा कहीं लगता, मना से आज जावत कहाँ है? आप देख लो, यहाँ पॉपुलेशन आज वहाँ की वही है जहाँ से 500 साल पुरानी बस्ती है। इन्हें जावत के नाम पर कुछ नहीं किया इन्हें। और क्या जावत जो ये जितना बस स्टैंड है, या आज देखो यहाँ रात को 1-1 बजे तक धंधा चलता, 8 बजे बाद कुछ नहीं होता है। 8 बजे बाद जावत से कहीं जाने के लिए साधन नहीं है। गरीब आदमी परेशान है, हमारा मजदूरी नहीं है। सब बात मेन चीज़ है। यहाँ का बच्चे बाहर निकल गए, कोई बॉम्बे चले गए, कोई चले गए। पॉपुलेशन नहीं बढ़ रहा है, अंदर हमेशा सिटी में पॉपुलेशन बढ़ती है, यहाँ घट गई है। सही कह रहे हैं आप, यहाँ पॉपुलेशन घट गई। क्यों साहब, ऐसा ही हो गया क्या? बिल्कुल सही है साहब। तो क्या करेंगे चुनाव में? चुनाव में तो साहब जैसा कार्य होना चाहिए 15 साल के अंदर, वैसा कार्य यहाँ हुआ नहीं है। तो कौन है उम्मीदवार? 2 हैं आपके पास, समुंदर सिंह और ओम प्रकाश सक्सेना। और भाई जो इसका विकास करे उसको लाना चाहते हैं हम तो। भाई इनको तो अपना लिया है, तो आपकी बात दूसरों को अपना के देखेंगे। क्या होगा चुनाव में? चुनाव में तो इस बार जनता पूरा बदलाव के मूड में है। लग तो ऐसा ही रहा है, क्योंकि विकास के नाम से तो कुछ हुआ नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे रोजगार की, क्योंकि विगत 17-18 साल से ये सरकार है, विधानसभा में पूरी में कोई भी रोजगार के लिए कोई भी बड़ा उद्योग नहीं लगा है। और जितनी भी युवा पीढ़ी आ रही पढ़ी लिखी, वो सारी यहाँ से पलायन कर रही है। आप जहाँ भी जाओगे यही पूछोगे तो युवा पीढ़ी सारी बाहर है। आने वाले समय में अब क्या पता क्या होगा, लेकिन सरकार तो बदलेगी। क्यों साहब? बस सरकार बदलेगी साहब, बदलाव चाह रहे हैं। बिल्कुल बदलाव है, 100%। बीजेपी कांग्रेस में जो काम करेगा उसको डालेंगे सर। कोई दिख रहा है काम करने? काम तो कोई दिख रहा है, दिख तो रहा है। मोदी जी तो अच्छे ही काम कर रहा है, गलत काम तो नहीं कर रहा है, बढ़िया ठीक कर रहा है। मोदी के नाम पर चुनाव होगा? हाँ, चुनाव तो है, उठा के देना। तो मोदी के नाम पर चुनाव होगा, और कई जगह ये भी मिलता है, लेकिन यहाँ चीजें कुछ कम दिखती है। जावत का ये रामपुरा दरवाजा है, और रामपुरा दरवाजे के कारण यहाँ की पुरानी ऐतिहासिक महत्व भी बहुत ज़्यादा है। बड़ी बात यह है कि इस रामपुरा दरवाजे की तरफ दोनों वर्ग के लोग रहते हैं, एक तरफ हिंदू, एक तरफ मुस्लिम। यानी हिंदू मुस्लिम जो कहा जाए, धर्मनिरपेक्षता की बात कही जाती है, इसका भी एक अच्छा उदाहरण है। ये जो गलियाँ हैं, ये पुरानी गलियाँ हैं। कहते हैं कि आज़ादी, जब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले, कि यहाँ के कई तरह के समीकरण, कई तरह की चीज़ें यहाँ देखने को मिलती है। और आज भी लोग जहाँ तहाँ चौपालों पर लोग बैठे दिख जाएंगे, इस तरह बातें करते मिल जाएंगे। तो चलिए, चौपाल पर तो बुजुर्ग बैठे हैं, हम इन्हीं से थोड़ा चुनावी जायका लेते हैं। और ये चौपाल है। क्या खेती करते हैं आप? नहीं, हमारी करता हूँ। क्या होगा इस बार चुनाव में आपके जावद में? बीजेपी कांग्रेस? कांग्रेस आएगी अबर के चुनाव में। भैया ने लड़ लिया ना, 5-5 चुनाव लड़ाओगे क्या आप? कितने लड़ाओगे इन्हों को? हम आपसे पूछ रहे हैं। हाँ, तो हम ही भैया तो अबर से खूब दाब गए ना, 5-5 चुनाव लड़ लिया, अब क्या लड़ा रहे हो? अब तो कोई नया चेहरे को आन दो, है कि नहीं है? तो नया चेहरा आएगा। हाँ, नया चेहरा समुंदर सेठी आएगा। और क्या होगा? देखो, अब खड़े हुए हैं तो कौन कोई तो जीतेगा, 2 लड़ेंगे तो एक गिरेगी सही, और क्या होगा? क्या मतलब विकास हुआ है? विकास तो कुछ नहीं हुआ है। कुछ नहीं, गांव के लिए नहीं है, कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ है जिस संबंध में।
पिछली बार भी बीजेपी, हमेशा ही तो बीजेपी जीती। तो विकास कर रहे, विकास हो रहा है तो बीजेपी आना ही चाहिए। ये कह रहे नहीं हुआ विकास। अरे बहुत लोगों के मन में क्या है, कुछ को क्या है, क्यों नहीं हुआ। आप बस स्टैंड पे देखो, कुंजड़ा मोहल्ला में कुंजड़ा के वहाँ पर कैसा विकास हुआ है। पूरा मार्केट हो गया, अच्छा हो गया, सड़कें हो गई, विकास क्यों नहीं हो रहा है। विकास के मामले में बहुत एकदम नंबर 1 है सकलेजा। और ये जैसे अभी सिंगोली घाटा है, जो 14 आटे का रोड था, जो 3 आटे में कर दिया उसने, अभी 15 मिनट का रास्ता कर दिया। और टोटल रोडों को विकास हुआ है। और ये गांव में भी बहुत विकास हुआ है। बस स्टैंड पे देखो, इधर देखो, अच्छा चल रहा है काम। चुनाव में तो ये होगा, आना तो बीजेपी है कम से कम, करीब बीजेपी वापस आएगी। जनता तो इसको देखेगी नहीं, विकास को देखेगी, विकास को देख रही है बस। कोई नेता को नहीं देख रहे, विकास को देख रहे हैं, विकास के ऊपर आएगी, नेता को नहीं देख। तो जावद विधानसभा में हम बात कर रहे हैं, छोटे छोटे गांव में भी पहुंचते हैं, वहां भी समझते हैं। तस्वीरें दिखाइएगा थोड़ा दूर तक नागेंद्र इधर से। और ये देखिए इस तरह का माहौल यहाँ रहता है कि जो पुरुष है, महिलाएं हैं, वो इस तरह आपको बैठे दिख जाएंगी। इस तरफ से दिखाइए नागेंद्र, थोड़ा इधर आइए, इधर से दिखाइएगा। ये तस्वीरें आप देखिएगा कि इस पत्थरों के गांव आज भी है, छोटे छोटे पत्थर लगे होते हैं, उससे गांव बना लेते हैं। गांव में विकास हुआ है, लेकिन अब विकास के साथ बाकी चीज़ें अभी भी यहाँ दिखाई देती। कुछ लोग यहाँ बैठे इन्हीं से बात कर लेते हैं, आखिर क्या है, कितना बदल गया गांव, क्या कहता है चुनावी माहौल, क्यों, क्या, कौन सा गांव है ये? सुहाखेड़ा। कितना बदला पहले से? पहले से तो अच्छा ही है सब। विकास हुआ है? विकास तो क्या हुआ, अभी तो वो पानी की व्यवस्था हुई अभी तो। हाँ। और बाकी तो कोई विकास। आ रहा है पानी? पानी तो ये आ रहा है फैक्ट्री से, विक्रम सीमेंट से। अच्छा। हाँ। चुनाव में क्या होगा इस बार, किसकी सरकार बनाओगे, कांग्रेस की बीजेपी? कांग्रेस की बनाएंगे सब, अब तो सरकार कांग्रेस। हाँ, अभी तो बहुत साल हो गया, कोई विकास ही नहीं किया अभी तक तो। अच्छा। हाँ, हमारे यहाँ वो सरकारी मकान भी नहीं आते इंदिरावास के। और यहाँ हमारे गांव में कोई पट्टा भी नहीं बनते, पट्टा भी नहीं दिया गया है यहाँ। अच्छा। हाँ, और घर घर नल लगाने की व्यवस्था की थी, वो भी नहीं की अभी तक। हाँ। किसको वोट डालोगे इस बार? हम तो वोट तो अब कांग्रेस को, बीजेपी को? कांग्रेस को ही डालेंगे, समुद्र पटेल को देंगे वोट तो हम तो। समुद्र पटेल को? कौन है समुद्र पटेल? जावद का है, जावद का नेता है। देखिए इस तरह के यहाँ घर बने हैं, पुराने घर बने हैं, लोगों को पेड़ के नीचे जहाँ जगह मिलती। आज भी चूल्हा, देखिए चूल्हा जल रहा है यहाँ। भले गाँवों में गैस कनेक्शन और तमाम तरह की चीज़ें आ गई होंगी, लेकिन यहाँ आज भी चूल्हे पर भोजन पक रहा है। क्या पक रहा है चूल्हे में? क्या बना रही? दाल बना रही, दाल। ये देखिए चूल्हे की दाल पक रही है, और टमाटर भी इसी में डाल दिए हैं, और टमाटर के साथ दाल, मिक्स दाल, प्याज, सब कुछ डाल दिया। क्या बना रही है अम्मा? दाल बना रहे हैं। वो वोट किसको डालोगी इस बार? वोट वो उनको ही देंगे, पहले बोलिया उसको ही देंगे। किसको? नाम क्या है? नाम नहीं आवे। नाम नहीं? अच्छा, पंजे को कमल को ये बताओ। पंजे को कमल को मेरे को मालूम नहीं पड़ता है, पर वो समुद्र पटेल को जिताएंगे। अच्छा, समुद्र पटेल को जिताएंगे, कांग्रेस को जिताएंगे। आप लोग क्या करने वाले? सर हम तो धंधा करते हैं, बिजनेस, बाहर गुजरात। अच्छा। रहने वाले यहीं के? रहने वाले यहीं के प्रोफेशनल। तो वोट तो यहीं डालेंगे? हाँ, वोट तो बिल्कुल यहीं जाते हैं ना। किसको जाएगा वोट? अब की बार देखते हैं, सरकार बीजेपी की सरकार पिछले 5-10-15 सालों से आ रही है। विकास का तो कुछ नहीं आपको दिख रहा होगा यहाँ। देखते हैं, जो विकास करेगा उसी को वोट देंगे। जो विकास करेगा उसी को वोट। विकास नहीं हुआ, विकास का तो कुछ भी नहीं है, आपके सामने है जो कुछ भी है। अगर विकास हो रहा हो तो हम उस चीज़ को एग्री हैं, पर विकास का तो कुछ भी नहीं है। आप लोग किसको वोट करोगी? कमल को? कर दे किसी को? किसको? जिसे हमारी इच्छा होगा उनको करेंगे, जो हमारी सुविधा करेगा उनको करेंगे वोट। क्या कौन करेगा सुविधा? जो होगा वो करेंगे। आपको जो लगे बताओ, हम तो आपसे पूछने आए। किसको वोट डालेंगे? हम हमारे देखो, मेरे घर का पट्टा भी नहीं है, हमारे पंचायत दुआरे भी नहीं है, पंचायत दुआरे नहीं ले रहा है हमारे को, और गांव से पंचायत से बाहर निकाल दिया। हमारा पट्टा होना चाहिए,
और हमारे पानी का ये पानी की व्यवस्था होना चाहिए। हमारे के गंदा पानी पिला के सबको बीमार कर दिया। गांव से क्यों निकाल दिया बाहर? पंचायत में ही भी नहीं, आप तो कैसे करके बाहर निकाल दिया, पट्टा भी नहीं हमारे का। गांव से बाहर निकाल दिया, हाथीग्राम में डाल दिया है। अच्छा। हाँ, यहाँ हमारे बाप दादा जो कुछ भी है पहले वाली जनरेशन यहीं समाप्त होगी, यहीं मर गई। वहाँ रह रहे थे तो वहाँ से हटवाए थे, यहाँ रह रहे तो यहाँ से हमारा कोई बिस्ता नहीं है। गारंटी नहीं कि हम कब उठे, कभी भी उठ सकते हैं। मतलब पट्टा होना चाहिए न हमारे के गाँव ही में, और पंचायत द्वार रहना चाहिए। इस गांव का और मैं हमारे को थोड़ी पानी की व्यवस्था होनी अच्छे से लो, यहाँ का विकास, अब हमारे को पानी की व्यवस्था होना चाहिए, यहाँ की आबादी। हाँ, और आप पट्टा होगा तो हमारे को, हम सुंदर पटेल को देंगे। तो हम तो इस वक्त गांव-गांव घूम रहे हैं जावद विधानसभा के, और यहाँ जब आते हैं तो नज़ारा कुछ और होता है। आज भी गांव के लोग पेपर, देखिए आप, पेड़ कितने महत्वपूर्ण होते हैं। हम हमेशा कहते हैं कि पेड़ जरूर लगाइए जब मौका मिले तो। आजकल तो लोग पेड़ काटते हैं, एक पेड़ ने कितने लोगों को छाया दे दी। और ये देखिए गांव के तमाम लोग ऐसे चौपाल पर बैठे हुए हैं जिन्हें हम कहें कि नौकरी के बाद रिटायर हो जाते हैं या काम के बाद रिटायरमेंट नहीं है, लेकिन इस समय फसलें कट चुकी है और यहाँ दहला पकड़ जिसे कहा जाता है खेल, वो खेला जा रहा है। चाल चली जा रही है, बेगम भी है, अट्टा भी है और बादशाह भी, और इक्का भी मार दिया। हाँ, लग गया इक्का। अच्छा ये बताओ, चुनाव में क्या होगा इस बार, कौन बनेगा बादशाह? बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले? बीजेपी वाले। बीजेपी वाले। क्या कर दिया बीजेपी ने? सब कुछ बीजेपी ने किया सब। सही कह रहे हैं। सही कह रहे हैं। हमारे गांव में तो बीजेपी ने किया सब काम। अच्छा। हाँ, क्या? अरे एमपी काम 3 साल होते ये बार हुआ केड़ा बोलिए, हुआ केड़ा ही कहाँ भी तो ये हेकवे जागत हेकवा वाला। आप इनके साथ हो या कुछ अलग देख रहे हैं? क्या सब साथ में ही है। किया है बीजेपी ने कि नहीं किया? नहीं, इनके हमें हाथ तो नहीं मिला रहे आप। थोड़ी है, ये डरते थोड़ी। नहीं डर इतना डर कहाँ हो? बड़े आदमी से नहीं डरेंगे अपन। डर दो तरह के होते ना, एक डर सम्मान का होता है, जब अपना कोई बड़ा बुजुर्ग बैठा हो तो उसका सम्मान करते हैं, इसलिए बात टालेंगे। मन में कुछ और है, और आपके मन में क्या है? अपने मन में जो बोल रहे हैं वही है। कमल खिलेगा। कमल खिलेगा। ये भी है, इसको पूछो। पूर्ण रूप से कमल खिलेगा। अच्छा। हाँ, पूर्ण हाँ का गाँव है क्या? क्षेत्र की बात कर रहे हो कि जावद की खिलेगा कब? बाकी वो पूरण के समर्थन में खिलेगा। पूरण अहीर के, निर्दली के समर्थन में वो भी कमल ही खिलेगा। तो चलिए गुलाम हो गया, अब गुलाम भी बना दिया, गुलाम बन गए। गुलाम पर बेगम और फिर सत्ता और ये देखिए फिर गुलाम आ गया। लेकिन ऐसी चौपालों पर जब बैठते हैं, समझते हैं, तो गांव के लोगों में आज भी कितना अच्छा, एक तरह से कहा जाए, एक दूसरे के प्रति समर्पण है। जब मौका मिलता है तो इस तरह ताश के पत्ते, लेकिन ताश के पत्ते 2 तरह से खेले जाते हैं। एक वो जिसे जुआ कहा जाता है, वो आपको बर्बाद करता है, कभी मत खेलिएगा। एक वो जब मौका मिले तो ऐसा बैठ से कई बार साथ बैठने के साथ व्यवहार भी बढ़ते हैं, संबंध भी बढ़ते हैं। तो गाँव की ये तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें चलती रहें, क्योंकि शहर से तो अब गांव की तरफ जाते हैं तो पुरानी सारी चीज़ें याद आ जाती है। वो तस्वीरें हैं, वो बातें, वो लोगों का एक दूसरे के प्रति भाव, मिलन, यही कहता है। पर चुनाव में क्या होगा, इंतजार कीजिए। ये जाय का चुनाव का है जावद से। नागिद के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज़, जावद।